नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे आधुनिक काल से महत्वपूर्ण प्रश्न जो एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय कब से माना है? 1820 ईस्वी से, 1840 ईस्वी से, 1843 ईस्वी से या फिर 1850 ईस्वी से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1843 ईस्वी से रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय माना है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया? गद्य काल, अभ्युत्थान काल या कंपनी के शासन में हिंदुस्तान या फिर आधुनिक काल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गद्य काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम दिया। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया? गद्य काल, अभ्युत्थान काल या फिर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान या फिर आधुनिक काल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। ये नाम दिया है आधुनिक काल का जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल का क्या नाम दिया? गद्य काल, अभ्युत्थान काल, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान या फिर आधुनिक काल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधुनिक काल, जो गद्य काल का नाम दिया है डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के प्रथम कवि कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधुनिक काल के प्रथम कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल कितने भागों में बांटा? 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में या फिर 7 भागों में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को जो बांटा है वो 7 भागों में बांटा है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल का प्रथम युग कौन सा है? छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, भारतेंदु युग या फिर द्विवेदी युग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। आधुनिक काल का जो प्रथम युग है वो है भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग को डॉक्टर नगेंद्र ने क्या नाम दिया? पुनर्जागरण युग, जागरण सुधार काल, नवलेखन युग या फिर गद्य युग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग को डॉक्टर नगेंद्र ने जो नाम दिया है वो दिया पुनर्जागरण युग। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल का दूसरा युग कौन सा है? छायावाद या प्रगतिवाद या फिर भारतेंदु युग या फिर द्विवेदी युग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधुनिक काल का जो दूसरा नाम है वो है द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को क्या नाम दिया? पुनर्जागरण काल युग या फिर जागरण सुधार काल युग या फिर नया युग या गद्य युग? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जो नया नाम दिया है वो है जागरण सुधार काल। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा आधुनिक काल के विभाजन में अंतिम युग कौन सा है? पुनर्जागरण युग, जागरण सुधार काल, नवलेखन काल या फिर प्रगतिवाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवलेखन काल, जो है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा आधुनिक काल के विभाजन में अंतिम युग है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है 1820 ईस्वी या फिर 1857 ईस्वी या फिर 1843 ईस्वी या फिर 1850 ईस्वी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का सीमांकन है 1820 से 1920, 1857 से 1900 ईस्वी या फिर 1850 से 1900 ईस्वी या फिर 1811 से 1911 ईस्वी?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग का सीमांकन माना जाता है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, 3 भागों में, या 6 भागों में, या फिर 7 भागों में? तो इसका सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को 3 भागों में बांटा है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का प्रारंभ कब से माना? 1820 ईस्वी से, 1840 ईस्वी से, 1868 ईस्वी से, या फिर 1850 ईस्वी से? तो इसका सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान माना है 1868 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, सन 1843 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक के समय को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? संक्रांति काल, उद्भव काल, भारतेंदु काल, या फिर जागरण काल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संक्रांति काल नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने 1843 से 1868 ईस्वी तक के समय को। अगला प्रश्न है, उस विकल्प को चुनिए जिसमें उल्लिखित सभी कवि भारतेंदु मंडल के हैं। हरिऔध, भारतेंदु, श्रीधर, रामनरेश त्रिपाठी, या प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, श्रीनिवास दास। ये भारतेंदु युग के भारतेंदु मंडल के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है? लाला श्रीनिवास दास, नाथूराम शर्मा शंकर, या फिर राधा कृष्ण दास, या फिर भारतेंदु युग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाथूराम शर्मा शंकर। ये द्विवेदी युग के कवि हैं, भारतेंदु मंडल के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका के प्रकाशन से द्विवेदी युग का प्रारंभ माना जाता है? इंदु पत्रिका, विशाल भारत पत्रिका, या फिर हंस पत्रिका, या सरस्वती पत्रिका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो द्विवेदी युग का प्रारंभ माना जाता है वो माना जाता है सरस्वती पत्रिका से। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर किया गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, या फिर श्रीधर पाठक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।